सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी रावत और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है निखिल पावनी ब्लॉग्स। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह 11 बजे से। आज मैं ज़्यादा सुबह ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मुझे केस पे जाना था सुबह जल्दी, तो मैं 7 बजे निकल गई थी। अब मैं घर आके मैंने नाश्ता पानी बनाया और नाश्ता पानी किया। आज बच्चों की छुट्टी है इसलिए मैं केस पे सुबह जल्दी निकल गई थी और जल्दी वापस घर आ गई हूँ। और नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि अभी बहुत टाइम है तो मैं लकड़ियों के लिए चली जाती हूँ। लकड़ी काटनी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिना लकड़ियों के पहाड़ों में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सर्दियों में तो हमारे लिए आग जलाना इतना अच्छा लगता है कि जैसे क्या ही बोले। बगैर आग के तो ऐसा लगता है जीवन ही नहीं है। मैंने पेड़ को काट के यहाँ पे छोड़ रखा है। अब मैं उनसे सिर्फ लकड़ियाँ लेके जाऊँगी और देखती हूँ अभी मैं कितनी लकड़ियाँ बना पाती हूँ। हैं तो अभी बहुत सारे, देखती हूँ 1-2 घंटे में मैं कितना कर पाती हूँ। उसके बाद घर भी जाना है, बच्चों के लिए खाना पीना और बहुत सारे काम हैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में आगे। आपको आज का व्यू दिखा देती हूँ, आज का मौसम किस तरह है। और आगे तो पूरी तरह धूप आ चुकी है। यहाँ पे तो धूप आएगी ही नहीं, पूरे दिन भर यहाँ पे ऐसा ही ठंडा ही रहेगा। तो दिखाती हूँ आपको। आज एकदम बहुत प्यारी सी धूप खिली हुई है। इस साइड बहुत ही तेज़ धूप आ चुकी है और इस साइड को धूप आएगी ही नहीं। यहाँ पे दिन भर का मौसम बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। ये हमारे खेत है, इनमें हमने गेहूं बो रखे थे। बारिश होने का तो कहीं नाम ही नहीं है, तो गेहूं भी कहाँ से जमेंगे। जहाँ पे धूप कम आई होगी वहाँ पे थोड़ा खेतों में शीतोष्ण रहता है, तो ये इस प्रकार से थोड़ा बहुत जम चुका है। और जहाँ पे धूप होती है वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जमा है कुछ। तो क्या हो पाएगा इन गेहूं पे। चलो देखते हैं, जो भी है प्रकृति का प्रकोप है। इसमें हम बारिश नहीं आ रही तो हम क्या कर सकते हैं। आज मैं कुछ गदेरे के साइड आ रखी हूँ, तो यहाँ से माँ चंद्रवंदी का मंदिर नहीं दिखाई दे रहा है। वापस जाते टाइम जब मैं रोड में जाऊँगी तो वहाँ से आपको चंद्रवंदी माता के दर्शन ज़रूर करवाऊँगी। ये आगे रणसोलीधार मार्केट है और यहाँ पे इंटर कॉलेज भी है। कुछ साल पहले यहाँ हमारे गांव से लोग इसी इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करते थे। अब तो लल्लूड़ी खाल में हो गया, तो काफ़ी पास हो गया। तो चलिए अब मैं लकड़ियाँ काटती हूँ और आपको दिखाती हूँ आगे। ये थोड़ी सी यहाँ पे काटी हुई लकड़ियाँ बची हुई हैं और कुछ इतनी सारी अभी काटने के लिए है। ये पेड़ काटा था मैंने, ये वाली टहनी छूट गई है। अगर मैं इसमें चढ़ पाऊँगी तो मैं इसे भी काट ही लूँगी, नहीं तो किसी और पेड़ को देखूँगी। ये बताइए दोस्तों, ये क्या चीज़ है और बचपन में आपने खाई है या नहीं। हमने तो स्कूल टाइम में बहुत सारी खाई हैं। जो बच्चे पेड़ में चढ़ पाते थे हम उन्हें बहुत सौभाग्यशाली समझते थे कि ये लोग पेड़ में चढ़ पा रहे हैं और हम नहीं चढ़ पाए। उस टाइम हम बिल्कुल नहीं चढ़ पाते थे पेड़ों में। अब की बात होती तो हम सबको पीछे ही कर देते थे पेड़ में चढ़ने के लिए। और ये बताइए किस किस ने खाया है बचपन में और किसने नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये है क्या चीज़। पहाड़ी लोगों को तो
पक्का समझ आएगा। जिसने खाया होगा उसे तो याद भी खूब आएगी बचपन की। मैं इन लकड़ियों को पहले कंप्लीट करके काट लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। आज तो मुझे किसी भी हाल में इन लकड़ियों को पूरी काट के ही रखना है, चाहे मुझे यहाँ 2 बजे या 3, मैं उसके बाद ही घर जाऊँगी। फाइनली मैंने ये वाला पेड़ भी काट लिया है और सारी लकड़ियाँ भी काट के यहाँ पे रख दी हैं। ये देखिए इतनी सारी लकड़ियाँ, कुछ ये हैं और कुछ वहाँ आगे हैं, कुछ यहाँ पे हैं। तो ये वाला काम तो मेरा हो गया है कंप्लीट। अब मैं तो लकड़ियाँ भी मैंने काट ली हैं पूरी और अब मैं लगाती हूँ एक गडोली और चलती हूँ घर। बाकी मैं शाम को ले जाऊँगी। ये देखिए द्रांति के भी बुरे हाल हो गए हैं और मेरे हाथों में दर्द भी होने लग गया। तो लकड़ियाँ भी मैंने काट ली हैं पूरी और अब मैं लगाती हूँ एक गडोली और चलती हूँ घर। बाकी मैं शाम को ले जाऊँगी। ये देखिए द्रांति के भी बुरे हाल हो गए हैं और मेरे हाथों में दर्द भी होने लग गया। मैं लकड़ी लगाने के लिए रस्सी तो लाई नहीं, अब मैं भीमल केड़े पे लेके जाऊंगी। ये देखिए इसको पहले ऐसे करना है। इसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये बन गई है हमारी रस्सी। ये करेगी रस्सी का काम। तो मेरी लकड़ी की गडोली भी लगकर तैयार हो चुकी है और बाकी इतने सारे छूट जाते हैं। तो इन्हें जैसे ही मुझे टाइम लगेगा वैसे ही लेने के लिए आती रहूँगी। चुके हैं एक और अब मैं भी उठाती हूँ अपनी लकड़ी की गडोली को और चलती हूँ घर की ओर। अभी खाना भी बनाना है और मेरा तो ऐसा कुछ पता भी नहीं होता। अभी अगर फिर से कॉल आ गई तो खाली पेट ना भी भागना पड़ेगा। कोई भरोसा नहीं है कब कॉल आ गई और कब हमें दौड़ना पड़ जाए। तो लीजिए मैंने भी सर पे उठा ली है अपनी लकड़ी की गडोली और चलती हूँ घर की ओर। ये माँ चंद्रवदनी का मंदिर है। चंद्रकूट पर्वत पे विराजमान माता चंद्रवदनी। हमें प्रातःकाल सबसे पहले माँ चंद्रवदनी के ही दर्शन होते हैं। हम अपने आप को इसके लिए सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें सुबह उठते ही सीधे माता रानी के दर्शन करने को मिलते हैं। खूब तेज धूप खिली हुई है और यहाँ पे लोगों ने हल्की फुल्की खेती बाड़ी कर रखी है। ये आगे जो दिखाई दे रहे हैं ये सिंचाई वाले खेत थे। अब लोगों ने इन्हें बंजर छोड़ दिया। किसी ने इन पे गेहूं बो रखे हैं और बाकी लोगों ने छोड़ दिया। जंगली जानवरों का आतंक होने पे लोगों ने सारी खेती को बंजर छोड़ दिया है। आगे सारे सिंचाई वाले खेत थे। ये सारे यहाँ पे सिंचाई वाले खेत थे और सभी लोगों ने इनको बंजर छोड़ दिया क्योंकि जंगली जानवरों का इतना आतंक है। क्या ही बोले, बंदर बोलूँ मैं, सुअर बोलूँ मैं, सब हर चीज़ का आतंक है। खेतीबाड़ी करने का तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये यहाँ रोड पे आम का पेड़ है। आम वाले सीजन पे इस पे खूब ढेर सारे आम लगे होते हैं और खूब मीठे भी होते हैं। तो आइए कभी आम खाने के लिए।
और मैंने अपनी लकड़ी का गट्ठा यहाँ पे रखा था, अब उठाती हूँ फिर चलती हूँ घर। तो मिलते हैं आपको अब सीधे घर जाके। तो मैं भी आ चुकी हूँ घर और खाना बनाना था, पर खाना बना दिया है सासू जी ने। अब मैंने कुछ कपड़े रखे हैं धोने के, मैं कपड़े धो देती हूँ और फिर खाना खाते हैं। तो चलो आज खाना बनाने से तो बच गए, खाना बनाए मिला। गाइस मम्मी घर आते ही कपड़े धोने लगी। मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी कपड़े धोने लग गई।